बरसात के मौसम में सारी बीमारियों से बचने के लिए जैसे सर्दी, जुखाम, खांसी, गले का इन्फेक्शन और सिर दर्द, अगर आपको भी इस तरह की समस्या हो रही है तो ये नुस्खा आपके लिए है। जैसे अभी बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं दोस्तों, और अभी जैसे ही बारिश होने लगेगी ना, तो बदलते मौसम में सभी को जो है ना सर्दी, जुखाम, खांसी, गले का इन्फेक्शन, इस तरह की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो आप जो है ना इस तरह के नुस्खे आजमा कर इनसे बिल्कुल छुटकारा पा सकते हो। आपको एक भी पैसे की दवा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो नुस्खे आपको बता रही हूँ ना, इनको आजमा कर आप घर में ही सिर्फ 1 से 2 खुराक में ही अपनी समस्या को ठीक कर सकते हो। और इसमें मैं एक नुस्खा ऐसा भी बताऊंगी जिसको अगर आप अभी आजमाते हैं ना, तो आप पूरी बारिश के मौसम में कभी भी सर्दी, जुखाम, खांसी और गले के इन्फेक्शन से आपको परेशानी नहीं होगी। इसमें जो हम सामग्री लेंगे नुस्खा बनाने के लिए, सारी चीज़ें घर की होंगी दोस्तों। ये समझिए कि फ्री की जैसी चीज़ों से ही ये नुस्खा जो है बनकर तैयार होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें क्या क्या सामग्री लगेगी। 1 गिलास हमने पानी लिया है, और साथ में हमें लेना है दोस्तों तुलसी की पत्ती। तुलसी की पत्ती में जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है ना, भरपूर मात्रा में होती है। ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत बढ़िया मानी जाती है, और भी बहुत सारे नुस्खों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और आयुर्वेद में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। आपने अपने बुजुर्गों को देखा होगा कि तुलसी का इस्तेमाल घर में बहुत ही ज़्यादा करते थे, काढ़े के लिए, चाय के लिए, या फिर वैसे लेने के लिए, खाज खुजली की समस्या के लिए। तो आज हम जो नुस्खा बता रहे हैं ना आपको, ये सर्दी, जुखाम, खांसी और गले के इन्फेक्शन में बहुत ही ज़्यादा फायदा देगा आपको। आप तुरंत बनाकर इसे आजमाइए जिनको भी ये समस्या हो रही है, क्योंकि अभी जो है ना, अभी का जो मौसम है, ज़्यादा गर्मी है, फिर बारिश हो रही है, ऐसे में पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, उमस भरा मौसम है। पसीने आने के कारण अब एकदम से जाके कुछ भी ठंडी चीज़ें खा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, और तुरंत ही बीमार पड़ जाते हैं। तो अगर इस तरह की समस्या आ रही है ना, तो आप ये ज़रूर आजमाना। इसमें आपको 5 तुलसी की पत्ती लेनी है। सबसे पहले तुलसी की पत्तियों को धोकर अच्छे से साफ कर लेना आप, उसके बाद में इस्तेमाल करना, क्योंकि धूल मिट्टी वगैरह इसके ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। एक बार में सिर्फ 5 तुलसी की पत्ती का इस्तेमाल करना है। अब जिनको भी सर्दी, जुखाम, खांसी, गले का इन्फेक्शन है, उनको 1 गिलास गर्म पानी लेना है। गर्म इतना होना चाहिए कि उसे आप अच्छे से पी सके। बहुत ज़्यादा चाय के जैसा उबलता खोलता पानी नहीं चाहिए, गुनगुना पानी चाहिए, थोड़ा सा गुनगुना से गर्म होना चाहिए बस। उसमें आपको 5 पत्ती तोड़कर तुलसी की बिल्कुल बारीक डाल लेनी है। ध्यान ये रखना है आपको, तुलसी की जो पत्ती है उसको चबा कर नहीं खाना है, क्योंकि वो दांतों के लिए ठीक नहीं होती है। तुलसी में पारा होता है बहुत अधिक, जो आपके दांतों के ऊपर की जो परत होती है उसको खराब कर देता है। तो इसलिए आप सेफ्टी बरतते हुए इसका इस्तेमाल करना। आप साबुत तुलसी की पत्ती को निगल सकते हो, छोटी सी, उसको जैसे उसको फोल्ड कर लें आप, ज़्यादा बड़ी पत्ती है तो, या फिर आप इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पानी के अंदर डाल लें उसे, और फिर आप घोट घोट करके पानी को पी जाएं। तुलसी की पत्ती भी आपको डायरेक्ट पी लेनी है पानी के साथ में, चबाना नहीं है दोस्तों। तो इस तरह से आप अगर रोजाना इसको 1 गिलास बनाकर लेना शुरू कर देंगे ना 5 तुलसी की पत्ती के साथ में, तो पूरी बरसात निकल जाएगी दोस्तों। आप बिल्कुल भी बीमार नहीं होंगे, आपको सर्दी, जुखाम, खांसी, गले का इन्फेक्शन पास भी नहीं आएगा। तुलसी में जो है इतनी ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है जो आपको हर तरह से बीमारियों से बचाती है, और ख़ासकर जिनको सर्दी, जुखाम, खांसी, अस्थमा, दमा, एलर्जी, इस तरह की शिकायत होती है ना, उनको तो इसका इस्तेमाल डेली करना चाहिए, बहुत बढ़िया होती है। तो ये नुस्खा तो आपको रोजाना लेना है दोस्तों। इसको स्वस्थ आदमी, जैसे आपको सर्दी, जुखाम, खांसी नहीं है तो भी आप जो है रेगुलर ले सकते हो बीमारियों से बचने के लिए। दूसरा जो नुस्खा बता रही हूँ, ये आपको जब लेना है जब आपको सर्दी, जुखाम, खांसी पकड़ लेती है, आपको सर्दी हो गई है, गले का इन्फेक्शन हो गया है, कफ जमा हो रहा है, उस समय आप जो है इसको ले लेना। इसको बनाने में 5 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अंदर आपको 5 डाल लेनी है दोस्तों काली मिर्च कूटकर, और छोटा सा आधा इंच का अदरक का टुकड़ा, बस 3 चीज़ इसके अंदर आपको डालनी है। अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो इसमें थोड़ी सी शक्कर ऐड कर सकते हो, गुड़ ऐड कर सकते हो। अगर आपको शक्कर या गुड़ ऐड नहीं करना है, किसी कारण से मीठा नहीं लेना है, तो आप इसे फीका ही ले लें। सर्दी जुकाम में पूरा फ़ायदा करेगा। मीठा सिर्फ टेस्ट के लिए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ।
जब भी आपको ज़्यादा सर्दी खांसी जुकाम है तो इसे बनाकर लेकर आप सो जाएं। आधे घंटे के लिए आराम करें। आप देखेंगे आधे घंटे में आपको गले में भी फ़ायदा नज़र आएगा इन्फेक्शन में। और सर्दी तो कितनी भी हो, नाक बह रही हो, नाक बंद हो, तुरंत फ़ायदा मिलता है। एक बार तो इसे आप तुरंत बना कर ले लें और दूसरे दिन से आप जो है इसको सुबह के टाइम में, चाय के टाइम में ले सकते हो जब आप चाय वगैरह लेते हो। और एक बार आप रात को सोने से पहले इसे बनाकर ले लेना दोस्तों। इसके लेने के बाद में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ठंडा ना तो कुछ खाना है और ना ही पानी पीना है, सिर्फ इसका इस्तेमाल ही करना है। अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो गुनगुना करके पिए 3-4 दिन तक, जब तक आपको सर्दी जुकाम खांसी गले का इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाता। ये जो चीज़ आपको मैंने बताई है ना दोस्तों, ये इस तरह की चीज़ें हैं कि आपके घर में रखी रहती हैं और कभी कभार इनका काम आपको पड़ता है घर में। लेकिन जब आपको इस तरह की समस्या होती है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ लाते हैं। दवाइयाँ खाकर आपको दूसरे साइड इफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि सभी को दवाइयाँ किसी को भी अच्छे से सूट नहीं करती हैं दोस्तों। और कई बार तो हमें दवाइयों से फ़ायदा हो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि दवाइयाँ लेंगे, हमें लगेगा सर्दी जुकाम एकदम से ठीक हो गया है, लेकिन जो वो कफ रहता है ना, वो अंदर जम जाता है, लंग्स के अंदर, चेस्ट के अंदर। तो उससे क्या होता है कि हमें बार बार में वो बीमार करता है, इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। अगर आप ये नुस्खे लेते हैं ना तो आपको बिल्कुल भी कफ जमा नहीं होगा। सिर्फ 3 दिन आपको ये नुस्खे दिन में 2 बार आजमाने हैं। पहला वाला नुस्खा है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो बरसात के मौसम में। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, अगर किसी को सूखी खांसी आती है तो इसके अंदर आपको बिल्कुल थोड़ा सा घी डाल लेना है। सिर्फ सूखी खांसी वालों को, जिनको कफ की खांसी है उनको ऐसे ही बनाकर ले लेना है। जिनको बहुत ज़्यादा कफ है ना तो वो क्या करेंगे, ये काढ़ा बनाकर तो लेंगे ही दोस्तों। दिन में 1 से 2 बार आपको 1-1 चम्मच शहद दिन में खाना है। काढ़े में शहद ना डालना, क्योंकि ज़्यादा गर्म में डालते हैं शहद तो सही नहीं रहता है, और ठंडा लेंगे तो आपको जल्दी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए काढ़ा आप गरम गरम पिए, चाहे थोड़े से शक्कर के दाने टेस्ट के लिए आप डाल सकते हो, मिश्री डाल सकते हो, गुड़ या खांड भी आप डाल सकते हो। लेकिन दिन में 1 से 2 बार आपको 1-1 चम्मच शहद ज़रूर पीना है। तो उससे क्या होगा, आपके फेफड़ों में, लंग्स में, जैसे चेस्ट में, गले में बलगम नहीं जमा होगा और जल्दी आपको फ़ायदा होगा। पूरा कफ साथ साथ बाहर निकलता रहेगा, सर्दी जुकाम खांसी एकदम ठीक हो जाएंगे। ठंडी चीज़ों के आपको खासकर परहेज रखने हैं। और जब तक सर्दी जुकाम है ना 2 से 3 दिन आपको दही और छाछ नहीं खाना है। उसके बाद में आप खा सकते हो, जिससे क्या है कफ जल्दी निकल जाए आपका। और 2-3 दिन आप फल खाते हैं ना तो फलों से भी परहेज रखें, तो उससे जल्दी ठीक होंगे। ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।